Cooney scary tunes. रात के करीब 2 बजे का वक्त था। शहर का सबसे पुराना अस्पताल, आधी रोशनी आधा अंधेरा, और आईसीयू के बाहर एक लड़का चुपचाप बैठा था। उसका नाम था अयान। उसकी मां आईसीयू के अंदर थी। डॉक्टर्स ने कहा था कंडीशन क्रिटिकल है। अयान ने पूरी रात दुआ की, लेकिन सुबह होने से पहले ही डॉक्टर बाहर आया और सिर्फ एक लाइन बोली, हम उन्हें बचा नहीं पाए। अयान की दुनिया वहीं रुक गई। उसने अपनी मां का चेहरा देखा, बिल्कुल शांत, लेकिन उसकी आंखों के कोने में जैसे आंसू जम गए हों। अयान को अजीब लगा, पर उस वक्त उसने कुछ नहीं सोचा। 2 दिन बाद अस्पताल में एक अजीब घटना हुई। नाइट शिफ्ट की एक नर्स आईसीयू के अंदर मिली, जमीन पर पड़ी हुई। उसकी आंखें खुली थीं और चेहरा डर से जकड़ा हुआ था। रिपोर्ट में लिखा गया हार्ट फेल्योर, लेकिन असली डर अभी शुरू हुआ था। अगली रात एक डॉक्टर लिफ्ट में मृत मिला। उसकी गर्दन टेढ़ी थी, जैसे किसी ने जोर से मोड़ दी हो। सीसीटीवी चेक किया गया और जो फुटेज मिली उसने सबको हिला दिया। रात के 2 बजे आईसीयू के कॉरिडोर में एक औरत चलती हुई दिखी। सफेद कपड़े, खुले बाल और चेहरा बिल्कुल अयान की मां जैसा। स्टाफ ने उसे पहचान लिया, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी बोलने की। एक एक करके हर वो डॉक्टर और नर्स जो उस रात ड्यूटी पर थे मरने लगे। हर मौत के साथ एक ही चीज कॉमन थी, उनके चेहरे पर वही डर, जैसे मौत से पहले उन्होंने कुछ ऐसा देखा हो जो इंसान नहीं था। अयान को जब ये सब पता चला, उसका दिल कह रहा था ये मेरी मां है, लेकिन क्यों? वो समझ नहीं पा रहा था। तभी उसके एक दोस्त ने कहा, इस आत्मा को शांति नहीं मिली किसी वजह से। अयान ने बिना सोचे एक तांत्रिक को बुलाया। रात के 3 बजे वही अस्पताल का आईसीयू, जहां सब कुछ शुरू हुआ था। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवा अचानक ठंडी हो गई, लाइट्स ब्लिंक करने लगी और फिर एक जोर की चीख गूंजी। अयान के सामने उसकी मां की आत्मा खड़ी थी, आंखें लाल, चेहरा गुस्से से भरा हुआ। मां, अयान रो पड़ा, तुम ये सब क्यों कर रही हो? आत्मा ने धीरे से अपना हाथ उठाया और आईसीयू के एक कोने की तरफ इशारा किया। वहां एक डॉक्टर डर के मारे छिप रहा था, वही डॉक्टर जिसने उस रात इलाज किया था। आत्मा की आवाज गूंजी, नहीं, इसने जानबूझकर मेरी दवा बदली, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। अयान का खून जम गया। डॉक्टर जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैं मजबूर था, पैसे मिले थे मुझे, मैं क्या करता? उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि अचानक उसका जिस्म हवा में उठ गया और अगले ही पल जमीन पर जोर से गिरा। सब कुछ खत्म। तांत्रिक ने तुरंत मंत्र तेज कर दिए, अब तुम्हें शांति मिल सकती है, तुम्हारे बेटे ने सच जान लिया है। अयान रो रहा था, प्लीज मां, अब रुक जाओ। उसकी मां का चेहरा धीरे धीरे शांत होने लगा, आंखों का लाल रंग मिटा और एक हल्की सी मुस्कान आई। अब मैं जा रही हूं, इतना कहकर वो धीरे धीरे हवा में गायब हो गई। अस्पताल में सब कुछ सामान्य हो गया, मौतें रुक गईं, सबने चैन की सांस ली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिन बाद अस्पताल के नए सीसीटीवी सिस्टम में एक छोटी सी ग्लिच रिकॉर्ड हुई। रात के 2 बजे आईसीयू के बेड पर एक परछाई बैठी हुई दिखी और उसके सामने एक नया मरीज लेटा हुआ था, जो धीरे धीरे सांस लेना बंद कर रहा था। और उस परछाई की आवाज बस इतनी सी थी, गलती फिर से मत करना। रात का सन्नाटा था, सिर्फ 4 दोस्तों के कदमों की आहट गूंज रही थी। राहुल, समीर, विक्की और आर्यन एक पुरानी अंधेरी गुफा के अंदर खड़े थे। उनके हाथों में थरथराती टॉर्चें थीं। गुफा की दीवारों से अजीब सी ठंडक आ रही थी, जैसे पत्थर सांसें ले रहे हों। हवा में सड़ी हुई चमड़ी और पुरानी राख की बदबू थी। भाई, मुझे ठीक नहीं लग रहा। यहाँ से निकलते हैं। डरपोक मत बन आर्यन। अगर नक्शा सही है तो यहाँ सदियों पुराना खजाना छुपा है। हम रातों रात करोड़पति बन सकते हैं।
तभी उनकी टॉर्च की रोशनी एक कोने में पड़ी। वहां एक बड़ा सा पत्थर का संदूक सरकोफेगस रखा था। जब वे पास जाकर देखने लगे तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसमें एक मम्मी लेटी हुई थी जो सफेद पुरानी पट्टियों में लिपटी थी। देखो यह, इसके गले में सोने का हार है और हाथों में हीरे की अंगूठियां। यह जरूर कोई बड़ा राजा रहा होगा। हम अमीर हो गए। जैसे ही विक्की ने उस हार को छुआ, गुफा के अंदर एक भयानक चीख गूंजी। वह आवाज किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि सदियों से दबी हुई एक डरावनी आत्मा की थी। यह क्या था? कुछ नहीं, हवा होगी। उठा इसे जल्दी। अचानक मम्मी ने अपनी आंखें खोल दी। उन आंखों में पुतलियां नहीं थीं, सिर्फ एक गहरी काली खाली जगह थी। भागो! आर्यन चिल्लाया, लेकिन देर हो चुकी थी। मम्मी का एक हाथ बिजली की रफ्तार से बाहर निकला और उसने विक्की का गला पकड़ लिया। बचाओ राहुल, समीर। विक्की की आवाज बीच में ही टूट गई। सबने देखा कि मम्मी उसके शरीर का खून चूस रही थी। कुछ ही सेकंड में विक्की एक सूखा हुआ कंकाल बन गया। नहीं! समीर चीखा और पीछे की ओर भागा, लेकिन गुफा का रास्ता अपने आप पत्थरों से बंद होने लगा। यह कोई साधारण गुफा नहीं थी, यह उस मम्मी का घर था, उसका शिकार करने का इलाका। जो भी यहाँ आता वह खजाना नहीं, बल्कि भयानक मौत का निवाला बन जाता। हम फंस गए हैं। तभी मम्मी धीरे धीरे चलते हुए उनकी ओर आई। उसकी पट्टियों से निकलता काला धुआं पूरे कमरे में फैल गया। राहुल ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और मम्मी पर वार किया, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। मम्मी ने राहुल को उठाया और दीवार पर दे मारा। राहुल की हड्डियां टूटने की आवाज साफ सुनाई दी। आर्यन, भाग यहां से। राहुल के मुंह से खून निकलने लगा और मम्मी ने उसे भी मार डाला। अब सिर्फ समीर और आर्यन बचे थे। समीर डर के मारे कोने में दुबक गया। मम्मी उसकी ओर बढ़ी। नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे सोना नहीं चाहिए। समीर गिड़गिड़ाया। मम्मी ने उसके चेहरे पर अपना हाथ रखा और उसकी सांसें खींच ली। समीर वहीं ढेर हो गया। आर्यन ने देखा कि गुफा के एक कोने में एक छोटा सा छेद है, जहां से थोड़ी रोशनी आ रही थी। वह बिना पीछे देखे उसी ओर लपका। मम्मी उसके पीछे थी। उसकी पट्टियों की सर सर की आवाज आर्यन के कानों के बिल्कुल पास थी। आर्यन ने अपनी पूरी ताकत लगाई और उस छेद से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। वह पहाड़ी से नीचे गिरता हुआ सड़क तक पहुंचा। वह हाँफ रहा था। उसका शरीर जख्मी था, लेकिन वह जिंदा था। सुबह हो चुकी थी। आर्यन ने हिम्मत करके पीछे मुड़कर उस गुफा की ओर देखा। गुफा का दरवाजा पूरी तरह बंद हो चुका था, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। आर्यन ने चैन की सांस ली और अपना हाथ अपनी जेब में डाला। उसे कुछ ठंडा महसूस हुआ। जैसे ही उसने बाहर निकाला, उसके होश उड़ गए। उसके हाथ में वही सोने का हार था जिसे विक्की ने उठाया था। तभी उसके कान में वही सड़ी हुई भयानक आवाज गूंजी। अब अगला नंबर तुम्हारा है। आर्यन ने अपने हाथ की ओर देखा। उसकी चमड़ी धीरे धीरे काली पड़ रही थी और पट्टियों की तरह सूखने लगी थी। आर्यन की रगों में अब इंसानी खून नहीं, बल्कि वही सदियों पुराना जहर फैल रहा था।